तो मनीष कश्यप को बेल और तेजस्वी यादव को जेल। अब ये तय हो चुका है, मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल रहे हैं और तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं। अब ये तमाम बातें फिक्स हो चुकी है और मनीष कश्यप के लिए समर्थन रैली भी निकल रही है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। इस बार जनसंख्या काफी अधिक मात्रा में है और मनीष कश्यप के ऊपर जो झूठा एनएसए लगाया गया है, इसको हटाने को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया जाए। पूरा मामला क्या है, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे मनीष कश्यप को बेल मिल रही है, मनीष कश्यप रिहा हो रहे हैं और कैसे तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं। तेजस्वी यादव अब विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो कैसे नहीं लड़ सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के लिए रैली की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो चुकी है, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका मेन अगुवाई कर रहे हैं अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप के सबसे करीबी और सन ऑफ किसान के नाम से जाने जाने वाले अनिकेत रंजन, जो कि मनीष कश्यप के साथ ही संघर्ष करके एक दूसरे के साथ मिलकर के बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे, लोगों को कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाने का काम किए थे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप को तमाम केसों में बेल मिल चुकी है और उसके ऊपर जो एनएसए लगा है, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और जनता भी अब लगातार मांग करने लगी है कि जितनी जल्दी हो सके एनएसए हटाया जाए, क्योंकि झूठा एनएसए लगाया गया है। मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और सभी मिलकर के समर्थक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें मनीष कश्यप के लिए बड़े से पोस्टर्स लगाए गए हैं और उस पर लिखा गया है कि मनीष कश्यप के ऊपर झूठा एनएसए लगाया गया है, इस एनएसए को जल्द से जल्द हटाओ। साथ बिहार सरकार को भी टारगेट किया गया है और ये सिलसिला काफी तरीके से अब चल रहा है। इधर मदुरई कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, इसकी सुनवाई चल रही है। बिहार सरकार से, तमिलनाडु सरकार से सिर्फ यही मांग की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके एनएसए लगाने की वजह क्या थी उसे पेश की जाए। और साथ साथ मनीष कश्यप ने जो वीडियो प्रसारित किया था, जिसको लेकर के एनएसए लगाया गया है, उस वीडियो का अब पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है और जांच में मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, एक अहम मुद्दा की बात करते हैं कि आखिर कैसे तेजस्वी यादव की अब सदस्यता समाप्त होगी। जैसे राहुल गांधी की समाप्त हो गई है, वैसे ही अब जो है तेजस्वी राहुल गांधी को तो वापस मिल गया, लेकिन तेजस्वी यादव की सदस्यता कल ही समाप्त ऐसे कर दी गई है। कल नहीं, परसों 4 तारीख को तेजस्वी यादव को कोर्ट में बुलाहट थी और कोर्ट में तेजस्वी यादव पहुंचे। उसके बाद सबसे पहले तेजस्वी यादव को कह दिया गया कि अब आप विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद से तेजस्वी यादव की होश उड़ चुकी है और तेजस्वी यादव अब जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका है और वह सीएम नहीं बन सकते हैं, बल्कि उसे अब जेल जाना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए कि जब से गुजरातियों को ठग कहा, तब से ये सिलसिला जारी हो गया और तब से जैसे उसके ऊपर मानहानि का केस हुआ, उसके बाद से लगातार इसे कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजी जाती थी कि जल्द से जल्द आप कोर्ट में पेश होइए और कोर्ट में अगर आप पेश नहीं होते हैं तो अरेस्ट वारंट जारी की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 नवंबर को कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव की सदस्यता समाप्त करे जैसी मांग की गई और जल्द से जल्द उसकी सदस्यता खत्म होगी और वो जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उसके डिप्टी सीएम की पद भी समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद वो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो जो सीएम बनने का सपना है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। साथ साथ जिस प्रकार से उसने वीडियो में भाषण दिया था, उस वीडियो की जांच भी की जा रही है और जांच में ये बातें जैसे कि कहा गया है तेजस्वी यादव के वकील द्वारा कि इस जांच को, इस वीडियोस को जो है डबिंग किया गया है, इस वीडियोस को एडिट करके ऐसा दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा है।
तेजस्वी यादव ने घुसपैठियों को ठग नहीं कहा है, ऐसा उनके वकील ने कहा है। इसलिए उस वीडियोस की अब जांच की जा रही है और जांच में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में इस वीडियो को एडिट किया गया है या फिर ये वीडियो वाकई में सही है। अब आप गौर कीजिए कि मनीष कश्यप के ऊपर भी वीडियो को लेकर के एनएसए लगाया गया था और आज भी वीडियो को लेकर के ही तेजस्वी यादव के ऊपर ये सिलसिला चल रहा है और तेजस्वी यादव को भी जेल में डालने की जो प्रक्रिया है इसी मुद्दे को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं दोनों वीडियो के माध्यम से ही फंस रहे हैं। एक तो एनएसए के तहत अभी जेल में है और दूसरा मौज मस्ती करके घूम रहे हैं। तो बहुत जल्द उसे भी जेल में डाला जाएगा। एनएसए लगे ना लगे लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त होगी और वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बातें फिक्स हो चुकी है और इसीलिए ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और उसकी वीडियोस की जांच जैसे कंप्लीट होती है और जैसे ही वीडियो, क्योंकि वीडियो तो एक चैनल पर नहीं तमाम न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ पोर्टल पर डाली गई है जिसमें तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था और उसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस दर्ज हुआ। तो इसीलिए कितने वीडियोस डबिंग किए जाएंगे, कितने वीडियोस को एडिटिंग किए जाएंगे, लेकिन तमाम चैनल पर जो वीडियोस अपलोड है, जो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, वो वीडियो गलत नहीं हो सकते हैं और इस लिहाज से अब जो है गुजरात के कोर्ट, अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को सजा देगी और जेल जानी पड़ेगी, साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ साथ उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। इधर दोस्तों मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल रहे हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में समर्थन रैली निकाल रही है जिसमें काफ़ी मात्रा में लोग भीड़ जुटे हुए हैं और सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर से एनएसए हटाई। एनएसए की जो सिलसिला है जिसमें झूठी केस करके उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, जिस प्रकार से उन्हें तमाम केसों में बेल मिल चुकी है उसी प्रकार से उसके ऊपर से एनएसए हटाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है और बहुत जल्द एनएसए हटने जा रही है और वो जेल से बाहर निकलने जा रही है। जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे तब तक तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगी, ये बातें तय है। इसीलिए अब सभी लोग काफ़ी खुश हैं, जो मनीष कश्यप के समर्थक है वो खुश है क्योंकि अब मनीष कश्यप को जो इस प्रकार से फंसाए, जिसने साजिश रची, अब उसका साजिश पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका है और जो लोग इनके जेल जाने पर, इनको फंसने पर, इनके ऊपर एनएसए लगने पर तालियां बजा रहे थे, आज उनके मुंह को लकवा मार चुका है। वो सोचने पर मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारा अब क्या होगा। एक व्यक्ति के ऊपर आप अगर पत्थर बरसात, ईंट बरसाते हैं तो आपके ऊपर पत्थर, आग, गोला सभी बरसने को तैयार रहता है और ऐसा ही सिलसिला अब बिहार की राजनीतिक में होने वाला है। बिहार में एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करने का परिणाम आज बिहार की सरकार को देखने को मिल रही है। फिलहाल दोस्तों मनीष को बेल और तेजस्वी को जेल, ऐसा अब सिस्टम शुरू हो चुका है। आपका क्या विचार है इस तमाम मुद्दा पर? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सोनाथ।